हम चाहते तो हैं बहुत कुछ पाने की, पर इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे कि हम जो पाना चाहें उसे हासिल कर पाएं? तो मैं कहूँगा हाँ, एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2 ही 3 लोग इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगा और आपको असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वह अपनी धुन में रमा दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ों में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे और उसे उसकी आवाज़ सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते वो उस पर हंसने लगते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसकी कानों तक पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर युवक साधु के पास आ गया और साधु से पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन तुम चाहते क्या हो? बाबा मैं चाहता हूँ एक दिन मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? बाबा बोला, बेटा मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की आवाज़ सुनकर युवक की आंखों की आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हथेली आगे बढ़ाने को कहा। युवक अपनी हथेली साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर बोला, बेटा ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसके द्वारा तुम जितना चाहो उतना हीरा बना सकते हो। इसे कभी अपनी हथेली से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वंचित परिणाम प्राप्त हो तो धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। उसने निश्चय किया वह कभी समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरो के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वहाँ दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा। एक दिन वो अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को साकार करते हुए हीरो का बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नामक हीरे मोती को अपने साथ रखो। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दो और कठिन समय में धैर्य का दामन मत छोड़ो। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखना और इसका उपयोग करना, समय और धैर्य। जिस व्यक्ति ने ये 2 चीज अपने बस में कर ली, वह व्यक्ति कभी अपना लक्ष्य से नहीं भटक सकता है।